बिहार बीएड का जो फॉर्म भरा रहा है सीटेट के माध्यम से, जो यहाँ पर बिहार बीएड का फॉर्म भरने के लिए काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पर परेशान है कि फॉर्म को कैसे भरा जाए। फॉर्म भरने के मैं इसमें आपको पूरा जानकारी बताऊंगा फॉर्म को कैसे भरना है, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप अपने मोबाइल फ़ोन से या लैपटॉप से। अगर लैपटॉप आपके पास होगा तो लैपटॉप से बिल्कुल आप भर सकते हैं। आप मोबाइल से बिल्कुल आसान मेथड से भी भर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। मैं आपको फॉर्म भरने का इसमें पूरा कंप्लीट जानकारी दिखाने वाला हूँ। जो डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं ना, डॉक्यूमेंट आपको सभी पीडीएफ फॉर्म में अपलोड होगा। जो साथ में आपको फ़ोटो और हिंदी इंग्लिश दोनों सिग्नेचर लगेंगे, ठीक है। और जाति लगेंगे, साथ में वहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट। और जो डॉक्यूमेंट में जैसे क्वालिफिकेशन में डॉक्यूमेंट होंगे मैट्रिक, इंटर और ग्रेजुएशन। अगर आपके पास पीजी होगा तो पीजी का भी डॉक्यूमेंट उसमें दे सकते हैं। सभी का डॉक्यूमेंट उसमें फिल करना है और अपलोड भी करना है। तो पूरा जानकारी इसमें आपको बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मन में कहीं भी अगर सवाल आएगा तो एक बार कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए आपको पूरा जानकारी दिखाता हूँ किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है, ठीक है। तो फॉर्म भरने के लिए पहले आपको ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर से आपको सारा प्रोसेस करना पड़ेगा। जो आपका ईमेल आईडी होगा ना, ईमेल आईडी आपको चालू होना चाहिए ताकि आपको एक्टिवेशन कोड इस पर जाता है और एक्टिव कर सकते हैं। और एक्टिव करने के लिए आपको ईमेल आईडी चालू होना चाहिए, साथ में मोबाइल नंबर चालू होना चाहिए। तो चलिए आपको पीसी स्क्रीन पर आपको दिखाता हूँ किस तरह से आपको फॉर्म को भरना है। आना होगा इस वाले वेबसाइट पर, जो यहाँ पर आपको बिहार सीटेट डॉट आपको दिख रहा है। ये वाला लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यहाँ पर आइएगा और यहाँ लिखा हुआ है अप्लाई ऑनलाइन, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर अप्लाई करने का सेक्शन ओपन हो जाएगा। जो भी प्रॉब्लम हो आप व्हाट्सएप पर भी यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ व्हाट्सएप पर डिटेल दिया गया है। तो पहले आपको फॉर्म भरने के लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल फिल करने होंगे, जैसे यहाँ पर नाम, मिडिल नेम और लास्ट नेम। जैसे मेरा नाम रोशन कुमार पंडित, यहाँ रोशन कुमार पंडित इस तरह से डालेंगे। या रोशन कुमार होगा तो रोशन, इसमें कुमार लास्ट में, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालिएगा, जेंडर सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ से फादर नेम डाल लीजिएगा, माता जी का नाम, ईमेल आईडी। पासवर्ड यहाँ क्रिएट कर लीजिएगा। पासवर्ड आपको स्पेशल कैरेक्टर के रूप में होना चाहिए, जैसे कि *#123 इस तरह से करके। जैसे मैं आपको पासवर्ड दिखाता हूँ, पासवर्ड आपको किस रूप में होना चाहिए। जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल, जैसे मेरा नाम रोशन तो RAUSHN @123 इस तरह करके आपको पासवर्ड बनाना होगा। जैसे फर्स्ट लेटर कैपिटल, इसके बाद स्मॉल लेटर, इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर *# जो भी दे सकते हैं। इसके बाद डिजिट इस तरह से डाल दीजिएगा, ओके। तो यहाँ पर आपको इस तरह से डाल लीजिएगा। यहाँ मोबाइल नंबर डालिएगा, ठीक है। मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको डालना है। आपको यहाँ पर कंट्री कोड दिया गया है, ये वाला कैप्चा इस बॉक्स में फिल करना है। इसके बाद साइन अप पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू मिलाने का ऑप्शन आएगा। डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर साइन अप क्लिक कीजिएगा ना, तो यहाँ पर आपको प्रीव्यू इस तरह से मिलाने का आएगा। कंफर्म कीजिएगा अगर डिटेल सही है तो, नहीं तो चेंज कर सकते हैं। डिटेल सही है मेरा, कंफर्म कर लेता हूँ यहाँ से। इस तरह से आएगा। यहाँ पर आपको एक्टिव योर अकाउंट कर लेना है, ओके। यहाँ से एक्टिव कीजिए तभी आगे आपको बढ़ेगा। एक्टिव कर लीजिएगा इस तरह से क्लिक करके। यहाँ पर यूज़र नेम डालिएगा, यूज़र नेम में ईमेल आईडी। इसके बाद यहाँ पर जो OTP आया होगा आपके मोबाइल पर उसको डाल लीजिएगा। मोबाइल पर भी आया होगा या तो ईमेल पर भी आया होगा, दोनों डाल के यहाँ पर सबमिट कीजिएगा। डिटेल्स फिल कर लिया हूँ, OTP डाल लिया हूँ, सबमिट करूँगा यहाँ से। सबमिट करने के बाद क्लिक हेयर टू लॉगिन पर क्लिक कीजिए यहाँ से, ओके। अब यहाँ पर आपको साइन इन करना होगा इस पर, और यहाँ पर यूज़र नेम और यहाँ पर पासवर्ड डाल के सबमिट करना है। सबमिट करोगे आपको इस तरह से पेज ओपन हो जाएगा। एप्लीकेशन दिखाएगा, यहाँ पर प्रीव्यू दिखाएगा। एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिएगा यहाँ से, ओके। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्रोग्राम करने का ऑप्शन आएगा। इसमें से बीएड करना चाहते हैं या साक्षरता, यहाँ पर साक्षरती करना चाहते हैं। यहाँ पर शिक्षा साक्षरती, ठीक है, और बीएड। तो मैं बीएड के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, बीएड पर क्लिक करूँगा। प्रोसीड पर क्लिक करूँगा यहाँ से। यहाँ पर आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करना होगा। ऐड द प्रोग्राम अगर करना चाहते हैं और ऐड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पर अभी दिखा रहा है तो उसको ऐड कर सकते हैं। नहीं तो आप अगर एक ही करना चाहते हैं तो इतना ही से आप ऐड पर क्लिक कर लीजिए यहीं से, ओके। अब यहाँ पर प्रोसेस आपको पहले यहाँ पर फोटो डालना है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, डॉक्यूमेंट अपलोड, एग्जामिनेशन सेंटर चूज करना है। इसके बाद प्रीव्यू करके सबमिट करना होगा। तो चलिए आपको यहाँ से डिटेल फिल कर देता हूँ। पहले यहाँ पर एप्लीकेंट डिटेल यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स फिल कर देने हैं आपको, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, ओके। तो यहाँ पर आपको लिखना है कैंडिडेट नेम इन हिंदी, हिंदी में नाम लिखिएगा। जैसे मेरा नाम यहाँ पर रोशन कुमार, तो यहाँ पर डालूंगा रोशन कुमार, ठीक है। तो इस तरह से आप टाइप कीजिए ना तो ऑटोमेटिक यहाँ पर टाइप हो जाएगा। आपको कोई हिंदी आपको अथी करने की ज़रूरत नहीं, जिस तरह से इंग्लिश में लिखते हैं उसी तरह से लिखिएगा, हिंदी में आ जाएगा, ओके। स्टेट डोमिसाइल यहाँ सेलेक्ट कीजिए, जो भी स्टेट होगा। नेशनलिटी सेलेक्ट कीजिएगा। कैटेगरी सेलेक्ट कीजिए, जो भी होगा आपका कैटेगरी इसमें से, EBC और BC जो भी होंगे सिलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। और बिलोंग टू यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए, क्रीमी लेयर है या नॉन क्रीमी लेयर अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओके। और दिव्यांग है या ना नहीं है, यस या नो चूज कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर देख लीजिएगा, जो डेट ऑफ बर्थ आपका होगा, ओके।
इसके बाद यहाँ पर नीचे सेलेक्ट कीजिएगा डू यू एक्समैन है तो यस कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। डू यू बिलोंग टू मिनोरिटी से सिलेक्ट करते हो तो यहाँ पर कीजिए, नहीं तो नो पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आधार नंबर यहाँ पर फिल करना होगा, ठीक है। आधार नंबर फिल कर लीजिएगा। मैरिट स्टेटस क्या है अपने अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर एड्रेस डाल लीजिए, हाउस नंबर में 00 भी दे सकते हैं तो NA भी लिख सकते हैं। लैंडमार्क में क्या आप अपनी जगह का नाम लिख सकते हैं जो ज़्यादा प्रचलित हो। सिटी या टाउन का नाम यानी गाँव का नाम लिखिएगा। पोस्ट ऑफिस, स्टेट का नाम यहाँ सिलेक्ट है, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिएगा, पिन कोड डालिएगा, पुलिस स्टेशन और अल्टरनेट मोबाइल नंबर होता है दे दीजिएगा। ओके, अगर ये दोनों एड्रेस सेम है तो यहाँ पर चेक बॉक्स पर इस तरह से क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ पर दोनों एड्रेस सबमिट हो जाएगा। ओके, और इसके बाद यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड। अब दूसरा में आता है यहाँ पर आपको सिग्नेचर एंड फोटो अपलोड करना। यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने के लिए बिल्कुल सही तरीके से आप अपलोड कीजिएगा। यहाँ पर आपको मांगा जा रहा है अपलोड फोटो, अपलोड इंग्लिश सिग्नेचर और यहाँ पर आपको अपलोड हिंदी सिग्नेचर। हिंदी और इंग्लिश दोनों सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने होंगे। सिग्नेचर आपको 100 KB के अंदर होना चाहिए। यहाँ पर आपको साइज दिखाया गया है। चलिए यहाँ पर फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर लेता हूँ। मैं यहाँ पर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर चुका हूँ। फोटो सिग्नेचर इस तरह से अपलोड हो चुका है। सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगर फोटो सिग्नेचर में अगर प्रॉब्लम आता है अपलोड करने में ना, तो आप साइज़ देख लीजिएगा अच्छा से, आप या तो कमेंट कीजिएगा। मेरा डिटेल सही है, सेव एंड प्रोसीड यहाँ पर। ओके, इसके बाद यहाँ पर डिटेल्स फिल करने, जैसे 10वीं का यहाँ पर डिटेल, यहाँ पर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है। जैसे मैं बिहार बोर्ड से हूँ तो बिहार एजुकेशनल बोर्ड आया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना। मैट्रिक का यहाँ डिटेल, यहाँ पर पासिंग ईयर जो भी आपका होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा इस तरह से। ओके, और यहाँ पर स्कूल का नाम लिख लीजिएगा और यहाँ पर ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने आए हैं, जैसे मेरा यहाँ पर इतना आया है तो इस तरह से डालूंगा। और टोटल मार्क्स कितने हैं, तो टोटल आपको जितना होगा ना उतना आप यहाँ पर फिलअप कर लीजिएगा इस तरह से, और यहाँ पर परसेंटेज शो कर जाएगा। उसी तरह से सभी डिटेल यहाँ पर आप डाल लीजिएगा। जैसे यहाँ पर 12th का, ग्रेजुएशन का, अगर PG है तो PG का डाल लीजिएगा, ठीक है। डालने के बाद सेव एंड प्रोसीड। जब डिटेल फिल करके यहाँ पर सबमिट कीजिएगा ना, तो इस तरह से आपका डिस्क्लेमर आएगा। कहा जा रहा है कि आपका डिटेल आप अगर पूरी तरह से मिला लीजिए। यहाँ अगर डिटेल आपका सही नहीं है तो यहाँ पर कैंसिल करके सही से मिला लीजिए, वरना आपको दोबारा चेंज करने का ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। तो यहाँ पर मेरा डिटेल सही है, ओके करूँगा। और ओके करने के बाद यहाँ पर आएगा आप डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। जैसे सेकेंडरी का मार्कशीट यानी 10वीं का, हाई सेकेंडरी मार्कशीट यानी 12th का, ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट, यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट डालना है। इसके बाद यहाँ पर रेसिडेंस सर्टिफिकेट डाल के अपलोड कर लेना है। अपलोड जो करना है ना, यहाँ पर लिखा गया डॉक्यूमेंट शो है, यहाँ पर यू कैन प्रोसीड फॉरवर्ड ओनली आफ्टर अपलोडिंग योर डॉक्यूमेंट एज सुन above. These documents are the being asked consideration is detail entered by you to application details selection। यानी सिलेक्शन के टाइम में जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिए ना, सिलेक्शन के टाइम में यही डॉक्यूमेंट आपको मांगा जाएगा। यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेता हूँ, इसके बाद सेव एंड प्रोसीड कर लेता हूँ। जब डॉक्यूमेंट अपलोड कीजिएगा ना, तो डॉक्यूमेंट यहाँ पर जैसे मान लीजिए अपलोड कर दीजिएगा, तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड सक्सेसफुल ग्रीन कलर का शो करेगा और यहाँ भी डॉक्यूमेंट आपको दिखा देगा डॉक्यूमेंट अपलोड हो चुका है। तो इसी तरह से सबको कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ पर सारा डॉक्यूमेंट अपलोड कर लिया। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हैं डॉक्यूमेंट मैं अपलोड कर चुका हूँ। प्रोसीड पर क्लिक करूँगा यहाँ से, ठीक है। और यहाँ पर आपको आएगा एग्जामिनेशन सेंटर चूज करने का ऑप्शन। इसमें से सेंटर आप जहाँ आप चूज करना चाहते हैं वहाँ सेंटर आप इसमें से चूज कर सकते हैं। जैसे पहला सेंटर जहाँ रखिएगा वहाँ ज़्यादा चांस रहेगा ज़्यादातर। मैं फर्स्ट सेंटर यहाँ रखूँगा, दूसरा सेंटर मैं अपने अनुसार चूज कर लेता हूँ और तीसरा सेंटर इस तरह से मैं यहाँ पर चूज कर ले रहा हूँ। तो इस तरह से चूज कर लीजिएगा। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, और सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू मिलाने का ऑप्शन आएगा। जो भी अभी तक आपने डिटेल फिल किया है ना, वो डिटेल यहाँ पर आपको दिखा देगा कि क्या क्या डिटेल अभी तक आपने फिलअप किया है। यहाँ पर डिटेल्स फिलअप किया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है कि सभी डिटेल मिलाने के बाद यहाँ पर चेकबॉक्स पर क्लिक कीजिएगा, कन्फर्म एंड सबमिट पर क्लिक कर लीजिएगा। यहाँ से क्लिक करने के बाद ओके कीजिएगा, डिटेल्स आपका सबमिट हो जाएगा। डिटेल सबमिट हो चुका है। अब पेमेंट करने का ऑप्शन है, पेमेंट वाला मोड पर जाइएगा। यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पर, यहाँ पर आपको पेमेंट करने का मोड आएगा। यहाँ पर टाइप ऑनलाइन चूज़ कर लीजिएगा और ऑनलाइन चूज़ करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन आएगा जो भी चीज़ से आप पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या नेट बैंकिंग अदर जो भी बैंक होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर डेबिट कार्ड चूज़ कर ले रहा हूँ। डेबिट कार्ड चूज़ करने के बाद यहाँ पर जो है आपको GST के रूप में आपको यहाँ पर चार्जेस जो है सर्विस चार्ज 15 रुपये 31 रुपये 61 कट रहा है, यानी एक्स्ट्रा। तो टोटल आपको यहाँ पर 765 रुपया कुछ पैसे यहाँ पर शो कर रहा है। प्रोसीड टू पे पर क्लिक कीजिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिटेल्स इस तरह से आएगा मिलाने का, ठीक है। अब यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आपको डिटेल्स आ जाएंगे फिल करने का ऑप्शन। तो यहाँ पर कार्ड पे करने के लिए यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। इस पर सिलेक्ट करने के बाद इस तरह से यहाँ पर कार्ड डिटेल डालिएगा, ठीक है। डिटेल्स डालने के बाद यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर आपको अप्लाई करके दिखा रहा था, अप्लाई किस तरह से करना है। आपको बिल्कुल इसी तरह से अप्लाई करना है और अप्लाई करने के बाद
आपको एक रिसिप्ट प्राप्त होगा, उस रिसिप्ट को अपने पास रखे रहना है, ठीक है। अब जब आपको सिलेक्शन होगा उस टाइम आपको ये सब रिसिप्ट आपको मांगा जाएगा। तो इस तरह से मैं आपको डेमो करके दिखा रहा था कि इस तरह से आपको अप्लाई करना था। तो इसी तरह से आप फॉर्म को भरेंगे बिल्कुल आसान तरीक़ा से, बिल्कुल आसानी से सही तरीक़ा से भरिएगा, ठीक है। और अभी और भी मन में अगर कोई सवाल आएगा इस तरह रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट जरूर कर लीजिएगा। तो फिलहाल अभी मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।